गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ हास्य कवि बाल सम्मेलनम। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है, हास्य बाल कवि सम्मेलनम है। इस हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पाठ को आरंभ करते हैं और आपको इस पाठ को समझने की पूरी कोशिश करनी है। तो देखिए, हम पाठ को आरंभ करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वार बालकव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध अलग अलग प्रकार की वेशभूषा यानी कपड़े धारण किए हुए चत्वार बालकव्य, 4 बालकवि मंचस्य ऊपर, इस मंच के ऊपर उपविष्टा संति बैठे हुए हैं। अद्य श्रोतार, अद्य यानी नीचे कौन है? श्रोतार सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक संति यानी है। कोलाहलम से कुर्वन्ति, और क्या कर रहे? शोरगुल भी, आवाज़ भी कर रहे हैं। तो देखिए इसका अगला और पढ़ते पैराग्राफ। संचालक हो, सबसे पहले कौन आता है? माइक का संचालन करने वाला संचालक। उस मंच को संचालन करने वाला बोलता है अलम कोलाहलेन, यानी कोलाहल करना क्या करो, बंद करो, शांत हो जाइए। अद्यम पारमहर्षस्य अवसर, आज हमारे को एक खुशी का अवसर, हर्षस्य यानी खुशी का अवसर यानी अवसर, मौका ये प्राप्त हुआ है। यत यानी जो, अस्मिन इस कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन के अंदर काव्य हंतारा, इस कवि सम्मेलन में कौन आए? काव्य हंतार, काव्य को समाप्त करने वाले। काल्यापकाश, काल यानी समय को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य इस भारत के हास्य कवि, और वी धरुंधरा, भारत के धरुंधरा हास्य कवि समागता यानी हमारे पास में संति यानी आए हैं। यही यानी ये करतल ध्वनिना वयम एतिसाम स्वागतम कुरुम। तो आइए हम सब करतल ध्वनि, अपने हाथों की तालियों को बजा करके, वयम इन सब का, एतिसाम इन सब का हम क्या करते हैं? स्वागतम कुरुम, इन सब एतिसाम इनका, वयम यानी हम सब, स्वागत यानी स्वागत, कुरुम यानी करते हैं। आइए हम सब इनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तो देखिए अगला गजाधर, पहला बाल कवि कौन से? गजाधर। गजाधर आता है सर्वे भयो अरसिके भयो नमो नमः। सर्वे भयो सभी के लिए, अरसिके भयो यानी आनंद नहीं प्राप्त करने वाले, और आप जो है वो रस यानी रस को प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, अरसिके भयो, और आप जो इकट्ठे हुए और अरसिक यानी आनंद नहीं प्राप्त करने वाले, और सभी को मेरा क्या है? प्रणाम है, नमो नमः, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम तावत, पहले में, अहम में आधुनिक वेदम, पहले में यहाँ क्या हूँ? आधुनिक यानी आज की, वेद में चिकित्सक या डॉक्टर, पहले में एक चिकित्सक डॉक्टर वेद जो हैं उनके बारे में देख क्या बताता हूँ। उद्देश्य, उनको उद्देश्य बना करके, आधार मान कर, शवकियम अपने स्वयं के द्वारा लिखे गया, काव्य यानी काव्य श्राव्य में, इस कविता को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किसके बारे में? एक डॉक्टर के बारे में, एक चिकित्सक के बारे में, एक वेद के बारे में। तो देख क्या कविता है, सुना रहा है। वेदराज नामस्तु भयम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद प्राणान धनानि च। तो देखिए क्या इसका अर्थ देखते हैं। वेदराज अर्थात चिकित्सक, नमस्तुभ्याम, उस चिकित्सक को मेरा क्या है? प्रणाम है, नमस्कार है। यमराज सहोदर, और वो यमराज का क्या है? भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, वह यमराज हमारे प्राणों को हरण करता है, अर्थात सुराता है, जिससे हमारी मृत्यु होती है। लेकिन वेद चिकित्सक क्या करता है? प्राणान धनानि स, प्राण तो सुराता है, साथ साथ में हमारा धन भी क्या करता है? चुराता है, धन पैसे भी लेता है, और हम क्या, हमारी मृत्यु भी होती है। इस प्रकार सुनाने पर सर्वे उच्चे संति,
सभी जोर जोर से क्या करते हैं, हंसते हैं। कालांतकः, उसके बाद में कौन आता है, कालांतक। कालांतक मतलब काल यानी समय, अंत के समय का अंत करने वाले कौन है, अर्थात यमराज। इसका देखो, इसका नाम जो है, जो बाल कवि को भी उसके आधार पर रखा गया है, कालांतकः, यमराज नाम का जो आता है कवि। देखिए क्या कहता है वह, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादरसा कुशला। वेद तो सर्व जगह, वेदास्तु वेद या डॉक्टर तो सर्वत्र सभी जगह होते हैं, परंतु लेकिन न ते नहीं वे मादरसा मेरे जैसे। वेद तो सभी जगह हैं लेकिन वो मेरे जैसे कुशल नहीं है, अच्छे नहीं हैं। जनसंख्या निवारण, इस जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं है, कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृणु भवन्तु, मैं भी अपना काव्य सुनाता हूँ और आज आप मेरा काव्य भी सुनिए। चितां पर्जवलितां दृष्ट्वा वेदो विस्मयमागतः, नहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम् सर्वे पुनः संति। इसका अर्थ देखें, चिताम प्रज्वलिता यानी कि चिता को, बॉडी को जलती हुई देख करके, दृष्टा देख करके, वेदो विस्मयागतः, वेद है वह आश्चर्य करता है। एक हंसती हुई बॉडी, एक जलती हुई बॉडी को देख करके, एक चिता को देख करके कौन बोलता है, डॉक्टर बोलता है। विस्मयागत, उनको आश्चर्य होता है। ना हम गतो, न तो मैं गया, न तो यहाँ पर इसके घर के, जिसके घर के अंदर मृत्यु उस घर में न मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई, कौन, यमराज। कसेदम हस्तलाघवम, किसके हाथ लगने से ऐसा ये हुआ है, न तो यहाँ मैं गया था न यमराज गया है, किसके हाथ लगने पर ये कार्य यानी मृत्यु हुई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी जोर जोर से वापस हंसते हैं। अगला देखिए, अगला जो कवि आ रहा है वो कौन है, तुंदिल। तुंदिल यानी बड़े पेट वाला, तुंदिल, जिसका पेट बड़ा हो उसे बोलते हैं तुंदिल। तुंदिल से ऊपरी स्तंभ आवर्ते हैं, जो कोष्टक में लिखा हुआ है वैसा वो अभिनय मंच पे कर रहे हैं। तुंदिल क्या करता है, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता है, आवर्तन घुमाना। तुंदिलो हम भो भोयनी, हे तुंदिलो हम, मैं तुंदिल हूँ, मेरा पेट बड़ा है, मैं क्या हूँ, तुंदिल हूँ। ममापीदम काव्यम सूर्यताम, मेरा भी काव्य सुनिए। जीवने धारितम, और अपने जीवन के अंदर क्या करें, इस मेरे काव्य को सुन करके धारण करें। पाराणम प्राप्य दुर्बुदे माँ शरीरे दयाम कुरु, पाराणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो देखो, प्राणम दूसरों का अन्न, दूसरों का भोजन, प्राप्त यानी प्राप्त करके, दुर्बुद्धि, हे बुरी बुद्धि वाले, हे दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाले, आपको दूसरों का भोजन क्या करना है, प्राप्त करना है, ग्रहण करना है। माँ यानी नहीं, शरीर यानी शरीर पर, दया यानी दया पूरी नहीं करो, इस शरीर पर कभी भी दया नहीं करनी है, अर्थात आपको जम करके बढ़िया अच्छा और जितना आपको भा सके उससे भी ज़्यादा आपको क्या करना है, भोजन करना है। क्योंकि प्राणम दुर्लभम, पराया अन्न, दूसरों का भोजन है वो कठिनता से प्राप्त होता है। दुर्लभम कठिनता से, लोके यानी संसार में कठिनता से प्राप्त होता है। शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन अपना शरीर है ये तो बार बार मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और कुछ अपन जो अपन जहाँ जन्म लेंगे अपने को शरीर तो मिलेगा ही। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी चुनने वाले क्या करते हैं, अट्ठासम कुर्वन्ति, अट्ठास करता है, हा 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 हा, तो ये क्या करते हैं, अट्ठास के साथ में हंसते हैं। तो देखिए अगला, अगला देखते हैं अपन, चारवाक। अगला कवि कौन आता है, चारवाक। चारवाक नाम का लड़का आता है, वो क्या कहता है, जो बाल कवि है, आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा, शरीर का पोषण करना यानी शरीर की देखभाल करना, अच्छा भोजन करना, पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण करना सबसे उचित है, उचितम में उचित ही है। यदि धनम नास्ति, और शरीर का पोषण करने के लिए यदि आपके पास पैसे नहीं हो, धन नहीं हो, तदा तब ऋणम कर्त्वापि, ऋण करके दूसरों से कर्जा लेना, कर्ज लेकर के पौष्टिकम अच्छे अच्छे पदार्थ यानी भोजन के जो पदार्थ हैं पौष्टिक पदार्थ एवं यानी ही भोगते यानी खाने चाहिए। तथा कथयति, तब वो कहता हूँ, चारवाक कवि क्या कहते हैं,
याव जीवेति सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवे, जब तक आप जीते हो सुख से जियो, सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा ऋण करके घृतम पिबेत घी पियो। घी पीने का मतलब क्या है? स्वादिष्ट भोजन करो, खाओ पियो ऐश करो। यानी कि आप जब तक जीते हो तब तक खूब दुनिया में ऐश करो, खूब अच्छे से खाओ, घृतम पिबेत। तो श्रोतार इसका जवाब देते हैं सुनने वाले। श्रोतार क्या कहते हैं सुनने वाले? तरही यानी तो ऋणस्य प्रत्ययम कथाम, ऋण जो अपन कर्जा करेंगे उसको वापस कैसे लौटाएंगे? अच्छा अच्छा खाएंगे तो वापस कैसे लौटाएंगे? चारवाक कवि क्या कहता है? सुरीताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा अवशिष्ट अधूरा रहा हुआ काव्य सुनिए। यानी जो मैंने पहले जो सुनाया वो काव्य पूरा नहीं किया है, इसकी एक पंक्ति अभी क्या है बाकी है, अगली मेरी पंक्ति को सुनिए, उसके बाद में और सुनिए पंक्ति जो। गीतम पित्वा शरिमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेते जनः। घृतम पित्वा, आप घी पियो, अच्छा भोजन करो, घी पी करके अच्छे भोजन करके श्रमम करता, और क्या करो? श्रम करो, मजदूरी करो, कार्य करो, कार्य कर उस कार्य को करके ऋणम यानी जो आपने दूसरों से कर्जा लिया है उसको प्रत्यापित वापस लौटाओ। जन यानी लोगों। काव्य पाठ श्रवण, इस काव्य पाठ को सुन करके उत्प्रेरित, सभी उत्प्रेरित होते हैं। एक बालको भी आंसू कविता रचती, एक बालक भी आंसू कविता यानी तुरंत रची गई कविता। बालक भी ये क्या करता है? उसी क्षण कविता रचता है और हास्यपूर्वक श्रावती और हंसी के साथ में वो सुनाना चाहता है। तो आइए उस बालक की क्या कविता है वो भी अपन सुनते हैं। तो बालक की क्या कविता है? सूर्यताम सूयताम भो ममापि काव्यम। सुनिए सुनिए हे सुनिए श्रोता, सुनने वाला सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा भी एक काव्य है। गजाधरम कविम, वो क्या कहता है? गजाधरम कविम शिवतुन्दिलम भोजुलोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम साराकम च नमाम्यहम। गजाधरम, हे गजाधर, कवि यानी हे कवि, च यानी और एव ही नहीं तुंदिलम, गजाधर और तुंदिल कवि दोनों क्या है? भोज्यलोलुपम, भोजन के लोभी हैं। कालांतक तथा वेद, कालांतक नाम का कवि और वेद्य, ये दो वेद्य जो होता साराक, ये सब क्या है? इन सभी कवियों को मैं च नमायम, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रायित्वा, काव्य को सुना करके हा इति कृत्वा, सभी लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। अन्य सापि हसन्ति, दूसरे लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, काव्य समाप्त होने पर सभी अपने घर की ओर जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज